डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विकास के लक्षण जो लुसियन पाई के द्वारा बताए गए हैं। विभिन्न परिभाषाओं और दृष्टिकोणों की समीक्षा करने के पश्चात लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास का जो अभिप्राय और उसके बारे में जो संकल्प प्रस्तुत किए हैं उनके 3 लक्षण हैं। नंबर 1 है समानता। लुसियन पाई ने समानता को राजनीतिक विकास की एक अनिवार्य शर्त या विशेषता माना है। राजनीतिक विकास इस बात की अपेक्षा करता है कि राजनीतिक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी हो। जन्म, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी भी नागरिक को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि सार्वजनिक शासन का अस्तित्व है, समानता का प्रथम पक्ष है। दूसरे शब्दों में, जनता का शासन हो, लोग ये अनुभव करें कि ये सरकार या प्रशासन हमारा है, अपना है। समानता का अर्थ यह है कि कानून विश्वव्यापक स्वरूप के होने चाहिए और सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। समानता के स्पष्ट अर्थ यह है कि धनी और निर्धन, सबल और निर्बल, गोरे और काले सभी एक ही कानून के अंतर्गत होने चाहिए। लुसियन पाई ने कहा कि सार्वजनिक राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। जन्म या वर्ग विशेष को कोई अन्य सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। लुसियन पाई ने कुछ अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देशों में इस प्रकार की समानता का अभाव बताया। पॉइंट नंबर 2 है क्षमता, कैपेसिटी। लुसियन पाई के विचारानुसार राजनीतिक विकास के विचारों में द्वितीय मुख्य विशेषता जो है वो राजनीतिक प्रणाली की क्षमता है। एक पक्ष से क्षमता राजनीतिक प्रणाली के निकायों से और उस सीमा तक विशेष समाज और अर्थव्यवस्था से संबंध है जिस सीमा तक राजनीतिक प्रणाली उन्हें प्रभावित करती है। क्षमता सरकार की आकांक्षाओं और उन्हें प्रभावित करने वाली अवस्थाओं से भी संबंधित है। लुसियन पाई का विचार है कि राजनीतिक प्रणाली की क्षमता में सरकार के अन्य कार्य सम्मिलित हैं। उन्नत प्रणालियां सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों की समस्याओं का समाधान करने की अधिक योग्यता रखती हैं। कम उन्नत प्रणालियां ऐसी क्षमता या योग्यता का कुछ अभाव पाया जाता है। लुसियन पाई के अनुसार सरकार जब एक सामाजिक तथ्य से विकसित होकर एक प्रकार के उद्योगों का रूप ग्रहण कर लेती है तो सरकार विकास की ऊंचाइयों के प्रति बढ़ रही होती है। मिस्टर पाई के इस विचार का अर्थ यह है कि किसी प्रणाली की क्षमता पर ही राजनीतिक विकास निर्भर करता है। राजनीतिक प्रणाली में इनपुट को आउटपुट में परिवर्तन करने की क्षमता हो तो पाई उस राजनीतिक प्रणाली को विकसित करते हैं। प्रणाली की क्षमता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रणाली सार्वजनिक नीति को किस सीमा तक प्रभावशाली रूप में और अर्हता सहित क्रियान्वित करने में सफल होती है। कम विकसित प्रणाली की अपेक्षा उन्नत प्रणाली न सिर्फ अधिक कार्य ही करती है अपितु वे उन कार्यों को तीव्र गति से और पूर्ण रूप से करने में सफल होते हैं। इसलिए सामर्थ्य सरकार की योग्यता और क्षमता से ही निकटवर्ती रूप से संबंधित है। तीसरा पॉइंट है विभिन्नता। लुसियन पाई के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यदि सरकार के ये 3 अंग अलग अलग कार्य करते हैं और ये तीनों अंगों की शक्तियाँ एक ही जगह एक ही स्थान पर केंद्रित न हों तो उस राजनीतिक प्रणाली को लुसियन पाई के अनुसार हम विकसित कहेंगे। सरकारों की विभिन्न एजेंसियां और अंगों में कार्यों की भिन्नता होनी चाहिए। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में ये भिन्नताएं कार्य एक ही व्यक्ति या अंग द्वारा किए जाते हैं। राजा के शब्द आदेश होते थे और विधानपालिका और न्यायपालिका केवल नाम मात्र की होती थी। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में शक्ति व कार्यों का विभेदीकरण किया गया है। मिस्टर पाई ने समानता, क्षमता और विभिन्नता और विशेषता को राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषता माना है और इन विशेषताओं का साधारण अर्थ ये कि जिन राजनीतिक प्रणालियों में सार्वजनिक शासन है, लोगों की सहभागिता है,
कानून के समक्ष समानता है। राजनीतिक पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। राजनीतिक प्रणाली अपने कार्यों की पूर्ति करने में और समस्याओं का सामना करने में योग्यता रखती है। जहाँ नौकरशाही अपने कार्य में निपुणता रखती है, वहाँ राजनीतिक प्रणाली का विकसित रूप देखने को मिलता है। थैंक यू।